हरिओम शर्मा। अब आपको मैं बता रहा हूं कंप्रेशर के बारे में नॉलेज देना चाह रहा हूं कि यदि हमारा कंप्रेशर अलग रखा हुआ है और हमने इस कंप्रेशर को बॉडी में फिट करना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशर को बॉडी में फिट करना फ्रिज में, उसके बाद अगर हम इसे पहले चेक नहीं करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी सारी मेहनत खराब जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं फर्स्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ये बोर्ड है, आप ऐसा एम्पियर वाला बोर्ड भी ये वाला बोर्ड ले सकते हैं जिससे आप करंट लेते हैं अगर आप पहले से काम करते हैं तो। नहीं तो हमारे यहाँ एक बड़ा सेटअप लगा हुआ है, ये हमारा वर्कशॉप है। वर्कशॉप में अब देखिए हम ये टॉम टेस्टर लेंगे जिसे मल्टीमीटर भी कहते हैं, और ये हमारा अब हम कर रहे हैं इसे, ये देखिए हम वोल्टेज पे इसे करेंगे। और सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है इसको लाइन वोल्टेज, मतलब ये घर की वोल्टेज आ रही है, इसमें यदि हम लगा के ये ऑन करके ये लगाते हैं, ये देखिए अब मैं ऑन करता हूं तो कितनी वोल्टेज आ रही है आप देख रहे हैं, 244 वोल्टेज। ठीक है, ये देखिए 244 वोल्टेज आ रही है, जबकि फ्रिज के लिए कितनी चाहिए हमें, 180 से लेके 260 के बीच में हमारी ठीक रहती है फ्रिज और इसके लिए। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से डायरेक्ट सबसे पहले तो हमें बोर्ड में ही चेक करना चाहिए कि हमारे घर की लाइट कितनी है, क्योंकि कंपनी ने ये कह रखा है कि 180 से नीचे या 260 से ऊपर आए तो हमारे कंप्रेसर को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लाइन वोल्टेज टेस्ट करेंगे, इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। उसके बाद हम दूसरा स्टेप आपको बता रहा हूं, ये देखिए मेरे पास ये दिख रहा है सीरीज टेस्टर, ये जलने वाला, यही काम हम इससे भी कर सकते हैं। इसमें भी बजर होता है, इसमें भी हम ये कर सकते हैं। देखिए बजर का निशान है, अगर हम इन दोनों पॉइंटों को दबाएंगे तो ये आवाज करेगा। देखिए ये आवाज करके बताएगा और ये आपका जल के बताएगा। तो बेटर ये हम इससे काम करेंगे। ठीक है ना, ये सस्ता भी आता है, खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं, वो कॉस्टली आता है, पहले भी बताया था मैंने आपको। अब ये देखिए मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं, ये हमारा कंप्रेसर है टेकम शाह का रेफ्रिजरेटर का। पहले स्टेप में मैंने दिखाया कि कंप्रेसर को चेक करने से पहले कि वो खराब है या सही है, लगाने से पहले बॉडी में रेफ्रिजरेटर की हमने इनपुट वोल्टेज टेस्ट करी जो कि सही आ रही है। सही आने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा पहला स्टेप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो लाइट से ही चलेगा ना हमारा कंप्रेसर, इसका खाना तो लाइट ही है। ठीक है, तो इससे आप दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं, ये देखिए टर्मिनल के 3 पॉइंट हैं, इनमें यदि आप पहले तो अपने टेस्टर को टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा टेस्टर ठीक है। देखिए किसी भी एक पे लगा लीजिए, इस पे लगाएंगे जलना चाहिए, इस पे लगाएंगे जलना चाहिए, ऐसे भी जलना चाहिए और ऐसे भी जलना चाहिए, तीनों पॉइंटों पे जलना चाहिए। अगर किसी भी एक पॉइंट पे नहीं जल रहा तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर खराब है। किसी भी एक पॉइंट पे नहीं जल रहा या तीनों पे नहीं जल रहा तो कंप्रेसर खराब है, और अगर तीनों पे जल रहा है तो हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब तीसरा स्टेप इसी में ले लो छोटा सा, यदि तीनों में जल रहा है तो किसी भी एक पॉइंट में लेके, इनमें से किसी भी एक पॉइंट में इसको लगाइए और एक बॉडी पे लगा के नहीं जलना चाहिए। अगर ये जल रहा है, जैसे ये देखिए ये जल रहा है, ये देखिए अभी ये इसमें जो है कार्बन आ रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं जल रहा है। ये देखिए ये जल रहा है बॉडी में, मगर इसमें लगाने पे नहीं जलना चाहिए किसी भी एक में। अगर ये जल रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कंप्रेसर अर्थ हो रहा है। अर्थ का मतलब इसकी बॉडी में करंट आ रहा है। यदि हम इसको कंप्रेसर में फिट कर देंगे और उसके बाद सारे टांके लगा देंगे तो आप ये बताइए फ्रिज में तो पूरे में करंट आ जाएगा, क्योंकि सारा अटैच है, जितने भी पाइप हैं इसके बॉडी से अटैच है सब, तो उसमें करंट आ जाएगा। तो आपको बताया पहले आपने लाइट देखनी है कितनी आ रही है, उसके बाद आपने तीनों टर्मिनल में ये देखना है कि सीरीज बता रहा है या नहीं बता रहा, जो कि बतानी चाहिए। और किसी भी एक में या तीनों में यदि नहीं बता रहा तो हमारा कंप्रेसर खराब है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ये
बिल्कुल सारी चीजें ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है, तीनों में करंट भी आ रहा है, किसी एक में लगा के बॉडी में नहीं आ रहा। ओके, अब हम इसे चला के देख सकते हैं। अब इसमें हम रिले ओवरलोड लगा के या 3 थंबल वाली तार लगा के, जो कि मैं आगे एपिसोड में आपको दिखाऊंगा, अगले एपिसोड में तो उसमें पूरा दिखाऊंगा, मगर फर्स्ट एपिसोड मेरा यह है कि आपको इन चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रखना, अगर 180 से नीचे वोल्टेज है तो प्रॉब्लम है, 260 से ऊपर है तो प्रॉब्लम है, अगर 200 220 इसके आसपास रहती है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए, जिसके लिए हम वोल्टेज स्टेबलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। किसी की यहाँ कम आती है तो उसे बढ़ाने के लिए। तो अगर डायरेक्ट सही आ रही है, क्योंकि कंपनी वाले आजकल कहते हैं कि नहीं जी हमारा कंप्रेसर इतने में चल जाएगा, क्योंकि हर रेफ्रिजरेटर की बॉडी में एक चिट लिखी रहती है जिसमें लिखा होता है कि इसको इतनी वोल्टेज चाहिए, तो उतनी तो चाहिए, अगर उससे कम होगी तो आपको स्टेबलाइजर लगाना कंपलसरी है, यह आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको इससे आगे का मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। थैंक यू।